नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंद महासागर में जो ट्रंप की नई चाल है और उस चाल की काट के लिए मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी सरकार की क्या तैयारी है और पूरी दुनिया इसे कैसे देख रही है। एक तरफ तो वो ग्रीनलैंड में फंसा हुआ है मामला और पूरा का पूरा यूरोप एकजुट है। दावोस में ट्रंप पहुंचने वाले हैं। पूरा जितने यूरोपीय देश हैं, चाहे आप जर्मनी के चांसलर को देख लें, चाहे आप ईयू के जो अध्यक्ष हैं उनको देख लें, फ्रांस के राष्ट्रपति को देख लें, कनाडा के राष्ट्रपति को देख लें, सबने इस ढंग से हड़काया है ट्रंप को, सीधे सीधे कहा है कि दादागिरी कर रहे हैं और इसमें हम एकजुट हैं। और सबने भारत का नाम लिया है और सबने भारत से दोस्ती की बात की है, यानी कि अब पूरी तरह से एक डील भी होने वाला है 27 को, ट्रेड डील। और जो ईयू के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि ये डील जो है वो सभी डीलों का डील होगा, मदर्स ऑफ ऑल डील इसको उन्होंने कहा है। क्योंकि यूरोप और भारत की जनसंख्या ले लें तो 200 बिलियन 200 करोड़ लोग जो हैं वो यहां पे रहते हैं। 50% से ज्यादा की इकोनॉमी है इनकी, पूरी दुनिया की। और ये जब डील कर रहे हैं तो पूरी दुनिया जो है में तमाम व्यापार के जो मानक हैं और जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो शुरुआत है वो इस डील से होगी और दावोस से हुई है। जिस ढंग से पूरी दुनिया, यूरोप जो कहा था कि यूरोप जो है अमेरिका के साथ है, अमेरिका यूरोप है और दोनों एक साथ करते हैं। जो यूक्रेन को लेके रूस के साथ जब विवाद था तो पूरा का पूरा यूरोप जो है अमेरिका के साथ था और भारत के खिलाफ था। वो पोलैंड के उपराष्ट्रपति को एस जयशंकर ने हड़का दिया और कहा कि पाकिस्तान कैसे आ सकते हो। ये पाकिस्तान के लिए भी खतरे का एक संकेत है, क्योंकि जिस ढंग से वो ट्रंप से मिलके और उनके परिवार की जो कंपनी है वो क्रिप्टो में उसको भागीदार बना करके पाकिस्तान में और जो मना रहा था, वो यूरोप में अगर कुछ चाहेगा तो वो संभव नहीं है। यूरोप में एकमात्र जो है वो तुर्की जो है वो वही पाकिस्तान के साथ आ सकता है। और उसमें भी तुर्की सऊदी के साथ मिलकर पाकिस्तान एक बनाने की कोशिश कर रहा है कि एक इस्लामिक जो है नाटो टाइप का हम बना ले, सब आ जाए। लेकिन यूएई खड़ा हो गया वहां पे और 3 घंटे जो यूएई के जो राष्ट्रपति यहां रहे उसने तो हिला दिया, मतलब पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। पूरी दुनिया में एक नई व्यवस्था जो बन रही है उसका बिल्कुल साफ साफ संकेत दे दिया। अब जो ट्रंप वाला जो मैं चर्चा कर रहा था, वो जो नई चीज आई है वो है डिएगो गार्सिया का। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल डिएगो गार्सिया जो है वो ब्रिटेन के कब्जे में था। ब्रिटेन ने उसको कहा कि भाई हम अब मॉरिशस को दे देंगे, 99 साल की लीज पे हमारे पास रहेगा ब्रिटेन के पास। और वो महत्वपूर्ण जगह ये है, चागोस पूरा का पूरा वो इलाका है जिसमें डिएगो गार्सिया स्थित है, कि वहां ब्रिटेन की और अमेरिका की दोनों का सैन्य अड्डा है और बड़ा सैन्य अड्डा है। और वो इसलिए हिंद महासागर में महत्वपूर्ण है कि वहां से एशिया पे भी नजर है, वहां से अफ्रीका पे भी है नजर, और वहां से पूरे मध्य एशिया जो है, खाड़ी का देश है, वहां भी है। यानी कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे है। जब डील हुआ था ये बिल्कुल सब लोग है कि भारत की एक बड़ी कूटनीति जीत कही जाती थी ये, और प्रधानमंत्री मोदी के कह सकते हैं कि उसमें इंटरवेंशन था जिसने इंग्लैंड को इस डील के लिए तैयार किया था कि ये द्वीप मॉरिशस को दे दें। और मॉरिशस जो है वो भारत के करीब आ रहा है, भारत के साथ है, वो सब जानते हैं। ट्रंप ने उस वक्त उसका स्वागत किया था। अब कह रहे हैं कि ये जो है बेवकूफाना हरकत ग्रेट ब्रिटेन का है और ये ग्रेट रहा नहीं। ये जो है अपनी कमजोरी दिखा दिया कि आपने डिएगो गार्सिया को दे दिया मॉरिशस को, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये संकेत है कि हो सकता है कि ट्रंप जो वहां पे सैन्य अड्डा है अमेरिका का, वो शुरुआत ऐसे ही होती है कि वो वहां पे परमानेंट करके और डिएगो गार्सिया को भी कह दें कि हमारी अमेरिकी टेरिटरी है, इसके खतरा है और भारत इसके प्रति बिल्कुल सचेत हो गया है। और इसके मूव जो हैं वो आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे। और जिस ढंग से ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे
और अगर डियोगो गार्सिया को उन्होंने परमानेंट अपना कॉलोनी बना लिया तो और खतरा हो जाएगा। लेकिन भारत की अपनी कूटनीति होती है जो कभी खुल के नहीं बोलता है, किसी पे कुछ टिप्पणी करता ही नहीं है, कुछ नहीं बोलना है, अपना काम करना है। भाई ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया और खुल के बोला कि हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि ट्रेड डील नहीं कर रहा है, और 25% चूंकि रूस से तेल खरीद रहा है इसलिए हम 25% और जुर्माने की टैरिफ लगा रहे हैं। भारत ने भी टैरिफ लगा दिया था, लेकिन कोई रिलीज नहीं आई, कहीं कोई कुछ नहीं बोला। वहां से जो दाल आयात होते थे उस पे चुपचाप टैरिफ लगा दिया और कहा कि भाई अब आपको देना पड़ेगा। अब है क्या कि 2 महीने 3 महीने बाद जब वहां के सांसदों ने चिट्ठी लिखी और कांग्रेस में कहा कि भाई ये तो भारत ने गलत कर दिया, हमारे किसान यहां तबाह हो रहे हैं, तब जाकर लोगों को पता चला कि भारत ने भी तो खेल कर दिया था। तो भारत और मोदी की ये कार्यप्रणाली है कि खुल के कुछ बोलता नहीं है, लेकिन तैयारी जो है डियोगो गार्सिया के लिए भारत की पूरी है कि जो डील हुआ है मॉरिशस के साथ वो डील रहेगा। ब्रिटेन ने जो कहा है वो देगा, और जो यूरोप को जो धमकी दे रहे हैं वो दिशा किस तरफ जाएगी अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन न सिर्फ ये ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, एक डिफेंस डील की भी बात चल रही है कि पूरा यूरोपियन कंट्री अपनी सुरक्षा के लिए अब भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ जो रूस का एग्रेशन है वो रूस से तबाह है। चीन पे भरोसा नहीं करता है क्योंकि चीन और रूस बहुत करीब हैं, और चीन का अपना एग्रेशन है जो BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत जो कर्ज देके जो जिस ढंग से वो फंसाता है। तो भले सप्लाई चेन के कारण चीन पर निर्भरता हो इन देशों की, लेकिन जैसे कनाडा के राष्ट्रपति ने कहा, जैसे मैक्रो ने कहा कि अब अपने को एक स्वतंत्र रूप में हमें बनाना पड़ेगा। और जो डिफेंस डील वो होगी, एक डिफेंस डील जो है वो UAE के साथ हो गया है। उस दिन 3 घंटे के लिए जो आए थे, जो मैं बताया कि पाकिस्तान की हालत वहां खराब है, होश उड़े हुए हैं उसके, उसमें डिफेंस डील भी शामिल है कि दोनों जो है एक दूसरे की संप्रभुता के साथ करेंगे, सुरक्षा करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये जो डील है, अगर इस ढंग की डील यूरोप के साथ भी हो जाती है भारत की, जो बात कही जा रही है, तो अमेरिका जो है यूरोप से अलग हो जाएगा, बिल्कुल अकेला। महाशक्ति है, उसकी ताकत है, सब कुछ है, लेकिन वो तभी तक है जब तक बाकी देश आपके साथ हैं। आज के तारीख में दुनिया का अधिकांश देश भारत के साथ है, अमेरिका का साथ छोड़ चुका है। और ये जो लेवरेज मिला है भारत को, इसका इस्तेमाल होगा डियोगो गार्सिया को बचाने के लिए। पूरी रणनीति तैयारी का फाइन ट्यून अभी थोड़ा सा आना बाकी है। जैसे ही आता है मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या कदम भारत उठाने जा रहा है। वो डियोगो गार्सिया को कब्जा में लेना और हिंद महासागर में भारत के लिए चुनौती खड़ा करना अब अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं रहेगा। दुनिया पिछले 5-6 महीने में बहुत बदल गई है और उसके सेंटर स्टेज में भारत आ गया है। दुनिया का कोई भी देश अब भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है, अब भारत की मर्जी के खिलाफ नहीं आ सकता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों न हो। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।